का प्रयास किया, लेकिन आज की स्थिति में कीचड़ ही कीचड़ बचा हुआ। मैं इस कीचड़ से निकलकर उस स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ वाकई में कमल है और मैं कमलनाथ जी के साथ जुड़ गया। तो उसके लिए पार्टी तो कोई जवाबदार नहीं है, मगर उनसे कोई पार्टी में फर्क भी नहीं पड़ना है। अदल बदल होने से, इधर उधर जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना। पार्टी में आज आप जो है भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम? देखिए, मैंने विचारों की बात तो आज की नहीं जा सकती कि वैचारिक सिद्धांत किसी पार्टी के पास वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी, दीपक, मेरा नाम तो दीपक ही है, वो दीपक से शुरू हुई थी। दीपक तो बुझ गया, लेकिन दीपक बुझाने के साथ साथ शायद कुछ नीति सिद्धांत उसमें निर्मित कर दिए गए। बाद में हल्दर किसान आया, किसानों के बाद आज कमल आया। मुझे लगा कि कमल दल दल में खिलता है। अटल जी, अडवाणी जी, जोशी जी, पटवा जी, ठाकरे जी, प्यारेलाल जी, ऐसे असंख्य नाम हैं जिनको मैं बता सकता हूँ। इन्होंने पूरी शिद्दत से कीचड़ में कमल खिलाने का प्रयास किया, लेकिन आज की स्थिति में कीचड़ ही कीचड़ बचा हुआ। मैं इस कीचड़ से निकलकर उस स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ वाकई में कमल है और मैं कमलनाथ जी के साथ जुड़ गया। नमस्कार, द हिंद टाइम देख रहे हैं। मैं हूँ राज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आष्टा विधानसभा में। हमारे साथ सीहोर जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल जी मौजूद हैं। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, नेता अदल बदल क्यों हो रहे हैं? अब नेता अदल बदल हो रहे हैं तो उसके लिए पार्टी तो कोई जवाबदार नहीं है, मगर उनसे कोई पार्टी में फर्क भी नहीं पड़ना है। अदल बदल होने से, इधर उधर जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ना। पार्टी में तो क्या है कि काम करने वाले लोगों की कदर होती है। यदि आप काम से या किसी उद्देश्य को लेके यदि पार्टी में काम करेंगे और उसमें आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है तो लोग जाते हैं। पार्टी में तो क्या सतत काम करना पड़ता है और पार्टी के हाई कमान लोग ये निर्णय लेते हैं कि किसको क्या जवाबदारी देना है, और यदि जवाबदारी मिलती है तो निश्चित तौर पर उसका निर्वाह करते हैं। तो ऐसे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको काम करना पड़ता है। नहीं, जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के सुपुत्र दीपक जोशी हैं, वो कह रहे हैं कि कीचड़ से निकल कर जा रहा हूँ। उनके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अलग मामला है। क्योंकि अब उनका निर्णय जो भी रहा हो, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता। आज कांग्रेस से सदस्यता ग्रहण करेंगे तो कांग्रेस की करना चाहिए उनको या नहीं करना चाहिए ये मैं नहीं बोलना चाहता, मगर उनको उनके पिताजी को भारतीय जनता पार्टी में रह के वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो सब कुछ रहे, और आज किसी उद्देश्य को लेके यदि उनका उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रही है और वो कांग्रेस में गए हैं तो ये तो सही नहीं है। उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके कैलाश जोशी जी, स्वर्गीय कैलाश जोशी जी हमारे जो हैं वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेके उनको रहना चाहिए। कहीं ना कहीं कांग्रेस से आपका भी नाता था पहले? कांग्रेस से नाता था, मगर जब कांग्रेस के आइडियोलॉजी से हम लोग गए थे, मगर जो कांग्रेस में जो एक तो संगठनात्मक बिल्कुल ख़त्म है, और वहाँ पे जो भीतर घात है उसकी वजह से कांग्रेस पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो वहाँ रहने से क्या है, हम तो गरीब लोगों के काम करने के लिए हमेशा पार्टी में रहते हैं। गरीब लोगों के काम कैसे हो, आज हम लोग माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब ने मुझे जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया। आज मैं गरीब लोगों के या सभी लोगों के जो शासकीय योजनाओं के लाभ दिला रहा हूँ, तो हमारा तो ये उद्देश्य रहता है। हम किसी पद प्रतिष्ठा के लिए पार्टी में नहीं जाते, मगर उस जगह कुछ भी इस टाइप का नहीं था और हम काम कर नहीं पा रहे थे, तो हमको एक पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया है और हम बिल्कुल उसके ऊपर खरे उतरेंगे। जिस तरह विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके आष्टा विधानसभा में कुल 4 दल चुनाव लड़ रहे थे, अब 2 दल हो चुके हैं। कमल सिंह चौहान जो कि प्रजातांत्रिक जनता पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। अब कमल सिंह चौहान भी उनकी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी थी उसको विलय करके हो गए हैं। तो मैंने बताया ना कि पार्टी में तो काम करना पड़ता है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कहीं भी जाना आने से कुछ भी नहीं होता है।
हम लोग तो जो हमारी पार्टी है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसमें सारा निर्णय पार्टी के शीर्षस्थ जो हमारे नेता हैं वो करते हैं। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जो भी आदेश होता है उसका पालन करते हैं। किस नज़रिए से देखते हैं? नज़रिया तो सीधा ही है, क्योंकि हमारी पार्टी जो बोलती है वो करती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और पुनः प्रदेश में बहुत ही प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतेंगे। अब की बार 200 पार का जो हमारा नारा है निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि हम धरातल पे काम करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हो चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, आज कोई भी झूठी घोषणा नहीं करते। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बोला था हम प्रत्येक किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, और राहुल गांधी जी ने ये घोषणा की थी कि हम 10 रोज में कर्जे माफ़ नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री चेंज कर देंगे। ये संविधान की शपथ लेके की थी। आज सारे किसानों के कर्जे माफ़ तो छोड़ो, सारे किसान डिफाल्टर हो गए। और उस टाइम हम उनके उसमें थे जब हमने देखा कि साहब यहाँ तो हमारे किसानों को फायदा की जगह नुकसान हो रहा है। हमारी जो योजनाएं थी, चाहे संबल योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन हो, चाहे हमारे किसान भाइयों की योजना हो जो कि ट्रांसफार्मर उनको 75% सब्सिडी पे मिलते थे, सब योजनाएं बंद कर दी। तो अपनी योजना तो बनाते नहीं, जो शासन की योजनाएं थी उनको बंद कर दी। तो इस टाइप की जो भ्रांतियां वो पार्टी में है, जो काम नहीं करना संगठन। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं पार्टी काम कर रही है, पर नेता लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? नेता लोग की नाराज, अब सभी को तो पार्टी आखिर क्या नाराजगी है? उनकी नाराजगी तो कुछ भी नहीं है, पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है। यदि नाराज है तो सब मन भी जाते हैं, सब मना लेंगे, समय के साथ सब चलते हैं। थोड़ी बहुत तो नाराजगी रहती है तो उनको हम सब मिलकर दूर करेंगे। 2023 में क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? क्योंकि जिस तरह देखा जाए तो आज जैसे ही विधानसभा चुनाव आए हैं तो नेताओं का रुख दूसरी तरफ बदल रहा है। देखो, नेता आते जाते रहते हैं, पार्टी उसकी परवाह नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि नेता चला गया तो पार्टी चली जाएगी। पार्टी में तो बहुत नेता है, उद्देश्य पूर्ति नहीं हुई, नेता चले गए, उद्देश्य पूर्ति हो गई, यही है। हमारा तो कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है और एक ऐसा देश में एक मजबूत संगठन है, उसमें सारे मापदंड है। मतलब ऐसा कोई हवा में चीज़ें नहीं है, सब चीज़ें मापदंड से होती हैं। जो बड़े नेता तय करते हैं वो सबको स्वीकार भी होता है, तो वो सब चीज़ें हम लेके चलेंगे। जो भी है, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। मतलब 2023 में कमल का फूल खिलेगा 100%। हम अभी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। अब की बार 200 पार का हमारा नारा है और बहुत पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार पुनः बन रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब के नेतृत्व में पूरे चुनाव लड़के हम पुनः सत्ता में आएंगे। जिस तरह आप ग्रामीण क्षेत्र में रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं, तो ऐसा आपके मन में कैसे ख्याल आया कि मैं हर बुधवार को जनसभा रखूं? भाई, हम लोगों ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया था। उसके हमने जितनी भी हमारी सरकार की जो 35 टाइप की जो योजना है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ मिले, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारे शिक्षित बेरोजगार हो, और सभी को, व्यापारियों को, सभी को लाभ मिले। और जो उस चीज़ में छूट गए हैं, वो जो वंचित हो गए हैं, उनको हम ये जन सुनवाई के माध्यम से यहाँ करते हैं। तो उनका जो भी कार्य होता है वो उच्च अधिकारियों से बोल के, और क्या है कि समस्या तो हमेशा ही रहती है, चाहे लोगों की समस्या रहती है, तो वो दूर करने के लिए बेचारे ग्रामीण के जो लोग हैं इधर उधर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटे, उनका समय बर्बाद नहीं हो, इसलिए हम यहाँ जन सुनवाई प्रत्येक बुधवार को मैं लगाता हूँ, दिन भर में यही मिलता हूँ। देखिए, ये हमारे साथ थे जिला पंचायत अध्यक्ष गोपाल जी, बनेगी द हिंट पर, राजवाड़ा, मध्य प्रदेश, भोपाल।